ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया। और कब ये उनके दिमाग में आया कि इसके बारे में उनको पढ़ना चाहिए या इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो एक बार कहानी ऐसी है कि एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे न्यूटन साहब जो है बैठे हुए थे। एंड उसी समय उनके सिर पर एक ऊपर से एप्पल टूटा और उनके सिर पे लगा। जैसे ही उनके सिर पे लगा, ही स्टार्ट थिंकिंग। वैसे तो एप्पल गिरते रहते थे, पहले भी गिर रहे थे, उनसे बाद में भी गिरते रहे और उन्होंने बहुत बार देखा भी होगा। बट उस दिन जब उनके सिर पे गिरा तो उन्होंने सोचा, यार इसको मेरे सिर पे क्यों गिरना था, ये थोड़ा ऊपर नीचे की साइड में गिर जाता। और फिर उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों आता है, वाई वाई इट इज नॉट गोइंग अप और राइट साइड और लेफ्ट साइड। दैट मीन सम फोर्स इज देयर, दैट इज वाई इट इज फॉलिंग डाउन, राइट। अदरवाइज तो और कहीं डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो बिना फोर्स के ही नीचे गिर कैसे गया। सो ही स्टार्ट थिंकिंग। तो उन्होंने देखा, यार ऐसी तो और भी चीज़ें हैं जहाँ हमें मालूम ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने देखा कि वो रोज़ रात को देखते ही थे कि अर्थ के ऊपर मून होता है और मून एवरी डे जो है अर्थ के 24 आवर्स में चक्कर लगाता रहता है, राइट। बट अर्थ और मून के बीच में ऐसा कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा होता है। तो वो क्या चीज़ है कि ये जो है मून सर्कुलर पाथ में तो रोटेट कर रहा है, उनको ये तो पढ़ ही लेते, बना ही लेते उन्होंने रूल्स, रिसर्च कर ही ली थी कि कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी होती है। बट इस केस के अंदर देयर इज नथिंग इन बिटवीन, पर स्टिल ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई चीज को बांधे हुए नहीं है, पर ये किए जा रहा है किए जा रहा है। देन ही स्टार्ट थिंकिंग। देन ही फाउंड कि जब हम एक बॉल को एक थ्रेड से लेके रोटेट करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एग्जैक्टली सेम वे में जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। बट इस बॉल और अर्थ के केस में या मून के केस में इस सेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये बॉल एक थ्रेड के थ्रू इस आदमी के हाथ से बंधी हुई है एंड दैट इज व्हाई इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यदि ये थ्रेड टूट जाए तो क्या होगा, बॉल इस पॉइंट पर जिस जगह पे टूटा उससे टेंजेंट डायरेक्शन में दूर चली जाएगी। सपोज बॉल इस जगह पे होती है और अब इसका थ्रेड टूटता है तो बॉल किधर जाती, इस डायरेक्शन में जाती। एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट, टेंजेंट टू दिस सर्कुल। कहने का मतलब यह है कि जब तक ये थ्रेड बंधा हुआ है तब तक ये बॉल इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी। तब उन्होंने कहा कि मून जो है वो भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बट देर इज नो थ्रेड, दैट मीन्स थ्रेड टूट चुका है। तो वाई इट इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अपने टेंजेंट टू द सर्कल अपने बाहर क्यों नहीं चली जाती है। फिर उन्होंने और थोड़ा ध्यान दिया इसी चीज सर्कुलर पे। देन ही सेड कि जब तक ये धागा बंधा हुआ है दैट मीन्स देर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑन दिस बॉल। And he named it. He named it is called FC. FC means centripetal force, a force acting towards the center and towards the center जो point है center की तरफ. That is why this force is called centripetal force. तो उन्होंने कहा जैसा फोर्स यहाँ लग रहा है सेंटर की तरफ, ये बॉल फील कर रही है ड्यू टू दिस थ्रेड, एक्जैक्टली यहाँ पे भी कोई फोर्स लग तो रहा है। वो कौन सा फोर्स है, उसको फोर्स का नाम उन्होंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। He said there must be a force though it is not visible to us physically, उसका कोई लिंक नहीं दिख रहा है, थ्रेड टाइप का नहीं दिख रहा है, but there must be a force because it is rotating in a circular motion and it is having a velocity. नहीं तो ये चला गया था ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल, बाहर निकल गया होता मूव। इसका मतलब देयर इज अ फोर्स एंड ही नेम्ड इट, ही अज्यूम कि से उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बिकॉज उस समय भी ग्रेविटी तो उनको मालूम थी, तो उन्होंने शायद कहा उसी की वजह से होता होगा, ही नेम्ड इट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। Let's observe this circular motions once again in detail. So सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, Fc, क्योंकि फोर्स इस एक ही स्ट्रिंग से हाथ और हमारी बॉल बंधी हुई है, दैट मीन्स जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही एग्जैक्टली फोर्स हमारे हैंड पे लगेगा, राइट। क्यों लगेगा, बिकॉज न्यूटन ने ये लॉ बनाई थी। क्या होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मम्मा ने थप्पड़ मारा तो आपको चोट नहीं लगी, उनको भी लगी, राइट। इसका मतलब जितना फोर्स स्ट्रिंग के आपके हैंड की वजह से जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उतना जितना फोर्स बॉल पे लग रहा है, एग्जैक्टली एफ सी उतना ही फोर्स बॉल की वजह से आपके हैंड पे लगेगा। क्लियर। सो यदि इसकी चीज को आपको समझना है
तो ओलंपिक्स में आपने एक गेम होता है, इसको बोलते हैं हैमर थ्रो। ये एक हैमर होता है, मतलब एक हैवी मेटलिक बॉल होती है जो एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधी होती है। तो प्लेयर को क्या करना होता है, एक फिक्स सर्कल में खड़ा होना होता है और आपको ऐसे रोटेट करके इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। एंड जब इतनी स्पीड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है, जितना को आप कंट्रोल करो फिर उसको आप थ्रो कर देते हो। सो दिस हैमर गोस, बहुत दूर जाके गिरता है, लाइक लाइक जेवलिन। अब इसमें यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि इसका मास अच्छा खासा होता है, तो एक जब इसकी अच्छी स्पीड पकड़ लेता है तो ये एक टाइम ऐसा लगता है कि शुरू में तो लगता है कि ये प्लेयर जो है हैमर को घुमा रहा है, और यदि प्लेयर ने जरा सी भी गलती की तो ऐसा लगेगा कि ये जो हैमर है प्लेयर को घुमाने लगेगा। और ऐसा बहुत बार होता भी है, बहुत बार प्लेयर घूम जाते हैं, वो छोड़ पाते नहीं है और इधर उधर गिर जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। बॉल की वजह से फोर्स इस प्लेयर पे लग रहा है, और इस प्लेयर की वजह से बॉल पे फोर्स टूवर्ड्स द प्लेयर लग रहा है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे की तरफ एग्जैक्टली सेम फोर्स लग रहा है। नाउ लेट्स कम्स टू द प्रीवियस एग्जांपल कि न्यूटन के सिर पे जो एप्पल गिरा, राइट? तो क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इसका मतलब जब भी फोर्स किसी ऊपर लगता है तो क्या उतना ही फोर्स एप्पल ने अर्थ के ऊपर लगाया, उसी फोर्स से अट्रैक्ट किया? तो कैन वी हैव दिस क्वेश्चन, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? जब अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया तो क्या एप्पल ने भी उसी फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट किया? आंसर इज यस, एंड दैट इज व्हाट न्यूटन फाइंड आउट। कैसे? ये है हमारा एप्पल, ये है हमारी अर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज द फोर्स इज एफ, and if so, we do not see the earth moving towards an apple. यदि दोनों एक दूसरे की तरफ दोनों बराबर ही फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको एप्पल तो गिरता हुआ दिखता है अर्थ पे, और अर्थ नहीं मूव करती हुई दिखती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? इसमें हमको हेल्प करती है न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ। यू रिमेंबर फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? हायर द मास, हायर द इनर्शिया। हायर द मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कहने का मतलब, यदि मैं देखूं जो एप्पल है उसका नाम मास क्या है कंपेयर टू अर्थ? निग्लिजिबल, बहुत कम है ही नहीं, लिटरली निग्लिजिबल मीन्स जिसको काउंट ही नहीं करना चाहिए। वेयर अर्थ का मास इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे मेरे को हेल्प करती है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है? इफ यू नो द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यही था, और उससे हमने निकाला था एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? यदि हमको मास मालूम है, फोर्स, यदि फोर्स हमको मालूम है, सेम फोर्स दोनों में लग रहा है, तो हम एक्सलेशन निकाल सकते हैं। सो एक्सलेशन विल बी एफ अपॉन एम। दैट मीन्स जिसका मास कम उसका एक्सलेशन ज्यादा। मास इन दोनों केस में किसका ज्यादा है? अर्थ का ज्यादा है। कम किसका है? एप्पल का। यदि ये निग्लिजिबल मास है तो एस्केलेशन क्या होगा? लिटरली बहुत ज्यादा हाई। सो ए विल बी वेरी हाई फॉर एप्पल, वेयर एज फॉर द अर्थ इट विल बी निग्लिजिबल, क्योंकि मास इज वेरी हाई। ए क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मास ज्यादा हो जाएगा, एफ फिक्स है, तो ये तो बिल्कुल ही कम हो गया, राइट? क्यों है? अर्थ का, मान लो ये एप्पल का मास लूंगा कितना, 100 ग्राम, मीन्स वी कैन से 0.01 kg। अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻26 kg। मतलब हम लिख भी नहीं पाएंगे, इतने जीरो है। सच हैवी थिंग। हाँ, उसके रेस्पेक्ट में इसका मास 100 ग्राम ही है। तो आप डिवाइड करके देख लो, मालूम ही चलेगा। तो सेकंड फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? हायर द मास हायर द इनर्शिया। मीन्स जरा सा मैं फोर्स लगाऊंगा हल्की सी चीज पे, वो तेजी से स्पीड पकड़ लेगी। यही तो थी। दैट इज वाई हमको ये तो इधर मूव करता दिखाई देता है, अर्थ मूव करती हुई दिखाई नहीं देती है, बिकॉज दिस एक्सलेशन इज निग्लिजिबल। ओके, एंड दैट इज वाई वी से द फिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये दोनों के बीच में है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हमारे इस केस में अर्थ और एप्पल है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि इट इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए वी आर कॉलिंग इट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट?